बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरह है, लेकिन ये सूरह जितनी ज़्यादा मुख्तसर है फ़जीलत और ताकत के अतबार से उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को सूरह कौसर याद होती है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको सूरह कौसर का एक बहुत ताकतवर वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। ये 100% मुस्तनद वजीफ़ा है और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी और किस्मत को बदल कर रख देगा। इस वजीफ़े को कर लेने के बाद आपकी हर मुराद और हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक़ बनता है। सूरह कौसर के इस वजीफ़े को आप माल और दौलत हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर बड़ा घर और बड़ी गाड़ी के हासिल के लिए भी किया जा सकता है, या फिर आप इस वजीफ़े को दुश्मन से बचने या दुश्मन को ज़लील व ख्वार करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा तो अपने रिश्ते के लिए भी इस वजीफ़े को किया जा सकता है। कोई ऐसी आपकी दुआ या आपकी कोई ऐसी हाजत जो अभी तक अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की, तो इस दुआ और हाजत की कबूलियत के लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। या खुदा न खास्ता आप बे औलाद हैं तो आप औलाद के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी मसले या बड़ी से बड़ी हाजत के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं, क्योंकि सूरह कौसर का यह वजीफ़ा उन वज़ाइफ और अमलियात में से है जो कि फ़कीर को बादशाह और बदनसीब को किस्मत वाला बनाने की ताकत रखते हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप दौलतमंद होना चाहते हैं या आपका कोई और मकसद या हाजत है, तो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। वजीफ़ा आपने करना कैसे है और इस वजीफ़े को करते वक्त आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। सूरह कौसर को अगर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर लेकिन सबसे ताकतवर तरीन सूरह कहा जाए तो ये गलत ना होगा। सूरह कौसर के इस फजीलत की वजह से इसका पस मंज़र है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज व गम दूर करने और आपको दिलासा देने के लिए उतारा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान बेटा वफ़ात पा गया तो उसके बाद आप रंजीदा और गमगीन हो गए, लेकिन मुशरिकीन ने इस मौका का फ़ायदा उठाया और आपको अबतर कहना शुरू कर दिया, यानी जिसकी कोई नूरीना औलाद नहीं हो। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद रंजीदा हो गए, जिसके बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरह कौसर नाज़िल की। इस सूरह में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि असल में जो आपको अबतर कहते हैं वो ख़ुद अबतर हैं, और जो कहते हैं कि आपका कोई नाम लेने वाला ना होगा, असल में उनका कोई नाम लेने वाला ना होगा, वो बेनाम हो जाएंगे और आपका नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। और प्यारे बहन भाइयों, वैसा ही हुआ। इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला की जानब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चश्मा अता किया जाएगा, जिसके पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश करवाएंगे। उस चश्मे का नाम भी कौसर होगा। प्यारे बहन भाइयों, आप सूरह कौसर के वजीफ़े की बात कर लेते हैं। ये 3 दिन का वजीफ़ा है, लेकिन इंतहाई मुजर्रब, बरकत वाला और ताकत वाला वजीफ़ा है। जो कोई अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रखते हुए इस वजीफ़े को कर लेगा, वो 3 दिन के अंदर अंदर अपनी आँखों के सामने ऐसे करशमात और मोज़ात होते देखेगा कि उससे ख़ुद अपनी आँखों पर भी यकीन नहीं आएगा। इस वजीफ़े को आप दौलत के लिए भी कर सकते हैं, बड़ा घर बड़ी गाड़ी के लिए भी किया जा सकता है, अपने मनपसंद रिश्ते के लिए भी आप कर सकते हैं। आपकी कोई हाजत है या आपकी कोई दुआ है, उसकी कबूलियत के लिए भी किया जा सकता है, या आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा मसला दरपेश आ गया है या आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है। यानी आप अपने किसी भी मकसद या किसी भी हाजत या किसी भी दुआ के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 दिन का वजीफ़ा है, लेकिन इस वजीफ़े को आपने किसी मखसूस दिन शुरू नहीं करना। आप अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी दिन इस वजीफ़े को शुरू कर सकते हैं। चाहे तो इतवार वाले दिन शुरू कर लें, चाहे तो पीर वाले दिन, चाहे तो जुमेरात वाले दिन, चाहे जुमे वाले दिन, यानी किसी भी दिन इस वजीफ़े को शुरू किया जा सकता है। लेकिन जब आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है तो आपने उसमें कोई नागा नहीं करना। लगातार 3 दिन इस वजीफ़े को आपने करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने जुमे वाले दिन इस वजीफ़े को करना शुरू किया तो आपने जुमा, हफ्ता और इतवार ये 3 दिन लगातार इस वजीफ़े को करना है। तो जुमे वाले दिन जब आप फजर की नमाज़ अदा कर लें, इसके बाद आपने इस वजीफ़े को करना शुरू करना है। जब आप फजर की नमाज़ अदा कर लें तो आपने जाए नमाज पर ही बैठे रहना है, और सबसे पहले आपने अपने दिल में उस हाजत के बारे में या उस मसले के बारे में या अपनी उस ख्वाहिश के बारे में सोचना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, जिसके लिए ये आप वजीफ़ा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप दौलत हासिल करने के लिए बड़े घर या बड़ी गाड़ी के लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं तो आपने उसके बारे में सोच लेना है। या अगर आप किसी और मसले के लिए, जैसा कि अपने रिश्ते के लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं, तो आपने अपने रिश्ते का ख्याल अपने दिल में रख लेना है कि अल्लाह ताला आपकी मनपसंद जगह आपका रिश्ता करवा दें। और उसके बाद सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है।
چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہیں تو چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو 11 بار آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد 11 بار ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس دوران آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعے والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے اور پھر سے آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت لے آنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 11 بار ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد جمعے والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر سے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور پھر سے اس مقصد، اس حاجت کو اپنے دل میں لے آنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اور جائے نماز پر بیٹھنے کے سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر سے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار ہی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مقصد، اس حاجت کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے تھے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے تھے، یعنی پھر جو آپ کا مقصد ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کر لینی ہے۔ اب جمعہ کے بعد ہفتے کا دن آئے گا۔ ہفتے کے دن پھر سے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے۔ پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بہن بھائیوں، ہفتے والے دن جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ پھر سے آپ نے اپنے اس مقصد، اس حاجت کو اپنے دل میں سوچنا ہے اور سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر سے 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ اور پیارے بہن بھائیو، ہفتے والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سے آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس مقصد، اس حاجت کے بارے میں دل میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 بار ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے اور آخر میں پھر سے 11 بار آپ نے درود شریف کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد پھر سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے بارے میں، اپنی حاجت کے بارے میں، یا جو آپ کو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کو پریشانی ہے اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ تمام عمل اتوار والے دن بھی اسی طرح سے رپیٹ کرنا ہے اور اس طرح سورہ کوثر کا یہ 3 دن کا بے حد طاقتور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پیارے بہن بھائیو، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا، طاقتور اور مستند وظیفہ ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو پہلی بار میں ہی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کا مسئلہ اور پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلی بار میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ نے اگلے ہفتے پھر سے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے اور تب تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد یا حاجت پوری نہ ہو۔ اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔